अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करना है, चीज़ सऊदी अरब में मंगवानी है, कितना कस्टम टैक्स लगेगा। अली एक्सप्रेस की जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तमाम के कमेंट्स में यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अली एक्सप्रेस से चीज़ परचेज करने पर हमको कितना कस्टम टैक्स देना होगा। शिपिंग फीस का कोई नहीं बोल रहा, कस्टम टैक्स का बोल रहे हैं। तो ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, ये दोनों चीज़ें आपको बताता हूँ। इसके अलावा आपको किसी आइटम पर ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, किसी पर थोड़े देने पड़ते हैं, ये भी इसी वीडियो में आपको बताने लगा हूँ। शॉर्ट सी वीडियो करूँगा, कोशिश करूँगा छोटी हो जाए और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाए। ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपका कोई सवाल बाकी ना रह जाए। तो दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है शिपिंग फीस, दूसरा होता है कस्टम टैक्स। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हम इनको एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते। अब शिपिंग फीस जो है ये क्या होती है, मसलन अली एक्सप्रेस पर आपने उसकी एप्लीकेशन को ओपन किया, आपने एक वॉच सेलेक्ट की, वॉच की प्राइस है 40 रियाल, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है शिपिंग फीस 10 रियाल। अब आपको अली एक्सप्रेस को कितने पे करने हैं ऑर्डर करते वक्त, 50 रियाल। अब ये जो 10 रियाल हैं, ये ना तो अली एक्सप्रेस के खाते में जाने हैं, ना चाइना की गवर्नमेंट के खाते में जाने हैं, ना ही जिस बंदा जो घड़ी बेच रहा है उसके खाते में जाने हैं, बल्कि ये 10 रियाल उस बंदे को जाने हैं जो बंदा किसी बंदे के सेंटर से चीज़ उठाएगा, जो चीज़ आपने परचेज की और अली एक्सप्रेस के वरी हाउस तक पहुंचानी है, ये उसका किराया है। ये शिपिंग फीस जो होती है ये दरअसल किराया ही होता है, इसको हम कस्टम टैक्स नहीं बोल सकते। और ये शिपिंग फीस जो है ये अली एक्सप्रेस पर 3 किस्म की आपको दिखाई जाती है। एक आपने वॉच सेलेक्ट की, 40 रियाल प्राइस है, नीचे लिखा है फ्री शिपिंग, तो वो आपको उसके शिपिंग चार्जेस हैं, किराया नहीं देना, वो 40 रियाल ही आपको पे करनी है और 40 रियाल में ही आपको चीज़ डिलीवर की जाएगी। अब ये इस पर शिपिंग फीस फ्री क्यों है, ये अली एक्सप्रेस के अपने वरी हाउस में चीज़ मौजूद है, उनके अपने सेंटर में मौजूद है, इसलिए इस पर कोई किराया नहीं लगना। तो ये चीज़ आपको 40 रियाल ही में मिलेगी। नंबर 2 पर होता है शिपिंग फीस 10 रियाल। मसलन मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे किसी बंदे का स्टोर है, वहाँ की चीज़ आपने पसंद की, उसने आगे किसी बंदे को 10 रियाल किराया दिया, अली एक्सप्रेस की जो वरी हाउस है वहाँ तक उसने पहुँचाया, उसने अपने किराया लिया, तो वो भी आपको देने हैं, यानी 40 प्लस 10 50 रियाल में आपको चीज़ मिलेगी। दूसरा होता है शिपिंग फीस इज़ फ्री ओवर 195 रियाल। अगर आप 195 रियाल की चीज़ परचेज करते हैं अली एक्सप्रेस से, तो वहाँ पर आपकी शिपिंग फ़ीस जो है वो फ्री हो जाती है, आपको शिपिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो ये एक दरअसल किराया ही होता है जो आपसे अली एक्सप्रेस आपके ऑर्डर के साथ वसूल करता है। इसी तरह आपका जो ऑर्डर सऊदी अरब में पहुंच जाता है एयरपोर्ट पर या समुद्री रास्ते से पोर्ट पर पहुंचता है, तो वहां से अली एक्सप्रेस आपको 3 तरीकों से चीज़ डिलीवर कराता है। नंबर 1 है पोस्ट ऑफिस, नंबर 2 है ईमेल, नंबर 3 है सेव। ये सेव और ईमेल जो है ये 2 इदारे हैं और वो डिलीवरी का कारोबार करते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ रखी होती हैं, वो वहाँ से आपका ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेने के बाद आपको आपके एड्रेस पर पहुँचा देते हैं। तो ये जो है फिर यहाँ से भी आपसे जो है पैसे लेते हैं, किराया लेते हैं, और ये किराया जो है ये वज़न के हिसाब से होता है और ये फिक्स नहीं होता। अगर आपका चीज़ 50 ग्राम की है तो उस पर 2 रियाल, इसी तरह आपका वज़न अगर ज़्यादा है पार्सल का तो उस पर जो है किराया भी ज़्यादा लगेगा, शिपिंग फ़ीस भी वो ज़्यादा लेंगे। ईमेल या सेव की जानिब से मैसेज आता है, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा होता है कि जब आप ये अपना ऑर्डर वसूल करेंगे तो गाड़ी वाले को आपने इतने पैसे देने हैं, और जो पैसे उन्होंने लिखे होते हैं वो आपके पार्सल के वज़न के हिसाब से लिखे होते हैं, ये फिक्स नहीं होते। ये 2 स्क्रीनशॉट हैं जो आप देख रहे हैं, इसमें एक पर वज़न कम था तो 2 रियाल कुछ हला लें, दूसरे पर थोड़ा वज़न ज़्यादा था तो 8 रियाल कुछ हला लें। मैंने दिए हैं, ये खुद मैंने ऑर्डर किए थे, मैं दोस्तों का सामान जो वगैरह जो है मंगवाता रहता हूँ अली एक्सप्रेस से। तो हर गाड़ी वाला जो है, चाहे पोस्ट ऑफिस गाड़ी हो या ईमेल और सेव की हो, वो तीनों ही आपसे चार्जेस लेते हैं। तो ये कस्टम टैक्स नहीं होता, ये दरअसल किराया होता है जो आपको दोनों तरफ से ही देना पड़ता है। इसके बाद है कस्टम टैक्स। कस्टम टैक्स वो चीज़ होती है जो गवर्नमेंट के खाते में जाती है, इसलिए अली एक्सप्रेस आपसे शिपिंग फीस तो ले सकता है लेकिन कस्टम टैक्स वो नहीं लेता।
जो शिपिंग फीस होती है ये अलग चीज़ है, कस्टम टैक्स जो है अलग चीज़ है। लिहाजा अली एक्सप्रेस आपसे कोई कस्टम टैक्स नहीं लेता, बल्कि जो आपसे जहाँ पर सऊदी अरब में पैसे वसूल किए जाते हैं इजाफी, या फिर ऑर्डर करते वक्त आपको शिपिंग फीस दी जाती है, ये दोनों तरफ से एक किस्म का किराया ही होता है। तो उम्मीद है अब आपको ये अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।